हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेडिटेशन करते होंगे और जब भी आपने देखा होगा कि जो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी जो आंखें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। और ऊपर की तरफ कहाँ होती हैं? वो दोनों आंखों के बीच में जो आप सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पे वो फोकस होता है। और हर मेडिटेशन में ये होता है, चाहे आप कोई भी मेडिटेशन ले लें, चाहे सांभवी महामुद्रा ले लें, चाहे और भी कोई ले लें, ठीक है। हर मेडिटेशन का यही हाल है कि इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जो आपकी आंखें हैं उसको यहां पे सेंटर करना है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये तीसरी आंख है? आखिर कैसे जो यहां पे सेंटर आप करते हैं, आखिर उसका दिमाग से क्या कनेक्शन है? कैसे आप यहां पे फोकस करते ही बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हाइपर चार्ज हो जाते हैं? और कैसे आप इसको लगातार करके आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? ब्रेथ, ठीक है, जो सांसें होती हैं, ये तो आपने सुना होगा कि हम सांसों को क्या करें, फोकस करें तो हम शांत हो जाते हैं क्योंकि सांसें लंबी हो जाती हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कैसे जो आई सेंटर होता है, ठीक है, जब यहां पे आप आई सेंटरिंग मेडिटेशन करते हैं आप, ठीक है, तो दिमाग के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से आपका जो दिमाग होता है बहुत ज्यादा शांत हो पाता है। और क्यों आखिर यहां पे, जैसे आपने देखा होगा, टीका यहीं पे ही क्यों लगाया जाता है, ये भी आपको समझ में आएगा। और आप देखेंगे कि जो ब्रेन हमारा, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, इसको हम शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें, जो हमारा कोर्स है, ठीक है, फ्लो का कोर्स है, जिसमें हमारा जो अगला लेक्चर है दोस्तों वो सिल्वा मेथड पे है, जो कल शुरू होगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसी सिल्वा मेथड में जो आई सेंटरिंग है, ठीक है, इसका हम भरपूर यूज करेंगे, ठीक है, 3 फिंगर का यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेथ का यूज करेंगे, और सबसे बड़ी चीज बाइनोमियल बीट्स का यूज करेंगे, ताकि आप हाइपर लेवल का जो मेडिटेशन है वो कर पाए। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि ये जो मेडिटेशन है दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब वो सीख के इंडिया आते हैं। वह चीज हम दोस्तों इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में, अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो अगर सबसे बेस्ट मेडिटेशन आपको सीखना है, ठीक है, सिल्वा मेथड आपको सीखना है, तो कल तक आपके पास वक्त है, ठीक है, इसको जरूर अवेल करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे आई सेंटरिंग के बारे में, ठीक है। तो एक चीज आपने बचपन में देखी होगी, जब भी बचपन में हमने गेम खेला होगा कि बच्चे क्या करते थे, ठीक है, जैसे आप, हम कभी कभी जरूर किया होगा कि जब हम फिंगर या पेन को यहाँ इसके पास लाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा दर्द होता है। तो फिर हमको लगता है कि यार दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द इस वजह से नहीं होता है कि आप जो पेन अपने पास लाते हैं इस वजह से होता है। नहीं, जब आप पेन लाते हैं तो आपकी जो आंखें हैं दोनों वो क्या करती हैं, फोकस होने लगती हैं कि ये हमारे पास आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो आंखें होती है यहाँ पे चली जाती हैं, इस तरफ फोकस हो जाती है, ठीक है। पेन की वजह से नहीं हो रही है, पेन आने की वजह से जो हमारी आई है यहाँ पे सेंटर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हल्का सा प्लेजर फील होता है, कुछ हल्का सा अच्छा लगता है। और यही चीज दोस्तों क्या है, मेडिटेशन है। हमें पता नहीं था, लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल टीचर हैं ये कराते हैं। तो आखिर इसका राज क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो आगे का भाग होता है। यही भाग दोस्तों क्या करता है, सोचता है, थिंकिंग का काम करता है, कैलकुलेशन, ये सब सारी चीजें ये करता है, जो हमारी चीजें होती रहती है, ठीक है। और इसके पीछे एक भाग है, यहाँ पे क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी को जोड़े रहता है, ठीक है। अब इन दोनों का अपना संबंध है और आंखों का संबंध है। देखिए, होता क्या है कि जब हम आंखों को यहां पे सेंटर करते हैं तो होता क्या है कि जो बाहर की चीजें हैं वो क्या होती है, कट जाती है। जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो हमको नहीं दिखता है। जैसे कि आप जब सोते हैं रात के वक्त, ठीक है, तो सारा जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं वो कट हो जाता है, ठीक है, तो आप नींद में चले जाते हैं, ठीक है। नींद की अवस्था में क्या होता है, आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, फिर आप उठते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बाहर का ऑब्जर्वेशन था वो कट हो गया, जो इमेजेस आ रही थी वो कट हो गई। तो सेम चीज, पहली चीज यहाँ पे ये है कि आप क्या करते हैं कि जो बाहर की चीजें हैं वो आप कट कर देते हैं, आप फोकस यहाँ पे जब करते हैं, इमेजेस आना बंद हो गए। इमेजेस आना बंद जब हो जाते हैं दोस्तों, थॉट्स रुकना शुरू हो जाते हैं। जब थॉट रुकना शुरू हो जाते हैं तो जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसे स्टेट में चला जाता है, ठीक है, जिसको हम अल्फा स्टेट भी बोलते हैं। ये एक ऐसे स्टेट में जाता है जहां पे क्या होता है दोस्तों कि ये लगभग 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में चला जाता है। और जैसे ही वो उस लेवल पे जाता है, उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक आपको एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन अब ये एनर्जी कहां से मिलती है, ये समझने की बात ये है कि जैसे ही आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, थॉट्स आना बंद हुए, ये कहां गया, नीचे के लेवल पे गया, डीपर लेवल पे गया। जैसे ही डीपर के लेवल पे जाएगा तो यहां से ये कनेक्टेड होता है मेडुला से, ठीक है। ये जो मेडुला होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इसका अपना एक बहुत बड़ा राज है।
आपने देखा होगा जो गुरुज थे पहले टाइम, जो फोटोज भगवान के फोटोज थे, जो अवतार के फोटोज थे, आप पीछे देखेंगे पीछे एक लाइन बनी होती है, ठीक है, जिसका ऑरा भी बोलते हैं, रेड लाइन मतलब पिंक लाइन, ऐसे लाइन बनी होती है, वो मतलब उनके एनर्जी को दर्शाती है। तो जब भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस करते हैं, तो ये क्या होता है, मेडुला जो होता है बहुत ज्यादा ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है और यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। डॉक्टर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं, आप खुद ही जाकर इंटरनेट पे देखेंगे तो मानते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। हर चीज का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सारी जो नाड़ियां होती है यहाँ पे मिली होती हैं और यही हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। मतलब इसी से अगर यहाँ पे अगर चेंजेस होंगे तो बॉडी में भी चेंजेस होगा, ये सारा यहाँ पे होता है। और जब आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा गैदर होने लगती है, बहुत ज्यादा गैदर होने लगती है। इसी वजह से देखेंगे जो दोस्तों जो योगी होते हैं, जो बहुत हायर मेडिटेटर होते हैं, उनके पास बहुत सारी एनर्जीज आने लगती है, ठीक है। कैसे आती है, इसका भी राज ये है दोस्तों कि आपने अगर किताब पढ़ी होगी थिंक एंड ग्रो रिच करके, ठीक है, नेपोलियन हिल की, उसमें बात होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बादल के बारे में बात होती है। मतलब उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में, लेकिन वो एक ऐसा बादल होता है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सक करता है, ठीक है। ये कहां से करता है लोगों को नहीं पता, बस इसके बारे में रिसर्च हुआ, ये लोग जानते हैं कि जब इंसान मेडिटेशन में होता है तो इंट्यूशन आता है, मतलब ऑटोमेटिक उसको इंफॉर्मेशन आते हैं। तो जो राइटर्स हैं, जो साइंटिस्ट, ये मानते हैं कि एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जिससे ये कनेक्ट होता है जब ये स्ट्रेच होता है और वहीं से क्या होता है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन एनर्जीज आती हैं। इसी वजह से जो मेडिटेटर होते हैं जब वो सेंटर फोकस करते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं, उनको भूख बहुत कम लगती है, वो ज्यादा काम करते हैं, इसके बावजूद उन्हें भूख बहुत कम लगती है। जबकि साइंस में ये बोला जाता है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको लिमिटेड मतलब एनर्जी बाहर से लेनी है, फूड लेना है, लेकिन एक जो मेडिटेटर होता है आप देखेंगे वो बहुत कम खा के भी बहुत ज्यादा काम कर पाता है, क्योंकि उसको एनर्जी कहीं और से भी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा राज है, ठीक है दोस्तों, कि आपने क्या किया, आपने आई सेंटरिंग की, यहां पे सेंटर फोकस किया, बाहर के जो थॉट्स थे वो खत्म हो गए, थॉट्स आना बंद हो गए क्योंकि इमेजेस आना बंद हो गए। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, सोचना बंद करेगा, सीधे कहां पे चला जाएगा, अल्फा लेवल पे चला जाएगा। अल्फा लेवल पे जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहां पे आपको मिलता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे क्या होगा कि आप कोई भी डिसीजन तुरंत ले पाएंगे, कोई भी काम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, एफर्टलेसली कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि जैसे मूवी में देखते होंगे ऐसे सीन होते हैं, शक शुक शक कैसे करे मारता है, एकदम लगता है कि आहा इतना फ्लो में मार रहा है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पे फील होती है जब आप आई सेंटरिंग करते हैं। और दोस्तों इसी का यूज हम क्या करेंगे, सिल्वा मेथड में कराएंगे, ठीक है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे कराएंगे, ठीक है। और ये क्लासेस दोस्तों कल से ही शुरू होने वाली है। तो अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, ठीक है, और ये मेडिटेशन सीखना है, ठीक है, इसे जरूर अवेल करें और लोगों को भी ये शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि इसी के लिए लोग दोस्तों बाहर जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और कितने टाइम के बाद ये सीख पाते हैं। तो ये चीजें आपको डायरेक्टली मिल रही हैं मात्र 299 में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।